मैं पहले वो एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम आगे चलते हैं। आप में से भी किसी को अगर वो प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं। जी फैज़ान, एक्सरसाइज नंबर है जी। हेलो, क्या मुझे सुन रहे हैं फैज़ान? एक्सरसाइज नंबर 5.4। हेलो फैज़ान, मुझे सुन रहे हैं? जी फैज़ान जी, हम मुझे सुन रहे हैं? फैज़ान आपका माइक बंद है। जी हेलो। यस सर, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट 5 का सेकंड पार्ट होमवर्क में था। ठीक है, करवा दें। अब स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? यस 5.4 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बताया आपने सेकंड। 2 जी पढ़ें, स्टेटमेंट क्या है इसमें, क्या कहता है? x is equal to abc जी and y is equal to df. जी एंड ई होगा, So yes, d and e. ठीक है। Then find the number of elements in देन फाइंड नंबर the ऑफ numbers of elements इन सेकंड पार्ट है। yes sir, y multiply x. ठीक है जी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, यही आपको क्वेश्चन आता है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन सेट ए, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। यानी इसमें आपने मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना, सिर्फ ये बताना है कि इनके प्रोडक्ट लेने की सूरत में रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए जो एक्स सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, यू कैन सी 1 2 3, यू विल राइट 3। और जो दूसरे वाला सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, यू विल से 1 2। तो आंसर क्या आ रहा है? 6। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए क्रॉस बी में आएंगे वो 6 होंगे। तो अगर आप इसको एक्चुअली मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनकी तादाद भी 6 होगी। जी और कोई इशू? सर आपने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, वो दोबारा समझ सकते दोबारा से इसी भी देखें, एक्सरसाइज एक्स्ट्रा। पहले करा दिया था मैंने कि नहीं कराया? सर आपने एक्स्ट्रा करवाया था, वो मैं उस वक्त था नहीं। हाँ वो आप पिछली वीडियो में देखें ना बेटा, बाकी सबका टाइम है तो क्लास बंद हो जाएगी ना 40 मिनट बाद, 35 से 40 यस मिनट सर, क्लास बंद हो जाएगी। आप उस वीडियो में देखें ना, आपको वीडियो जो है ठीक है सर, कंटिन्यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाएगी। सर रिव्यू एक्सरसाइज करनी है 5.3। जी जी रिव्यू निकाल लें बेटा। जी एमसीक्यूज हो जाएंगे खुद, ये एमसीक्यूज करवाऊँ पहले? सर करवा दें, करवा दें। एमसीक्यूज के निशान तो लगे हैं आपके पास पीछे? यस सर, हम्म? यस सर। तो आप एक दफ़ा उनको कर लें, कोई इशू हो तो उसे डिस्कस कर लें। मैं चाह रहा था कि रिव्यू एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन है वो कर दिए जाए। यस सर। चलिए शुरू कर देता हूँ मैं। हाँ जी, पहला एमसीक्यू क्या है, ज़रा सब स्टूडेंट्स देखते जाएंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का पहला एमसीक्यू कहता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड। हाँ जी, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सर सेट, आई थिंक
जी हाँ जी, सिलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? जी, ये फैज़ान अलो हो गए हैं और अहमद बिलाल, आपको मैंने ले लिया था क्लास में, मैसेज आपके आए नहीं लेकिन मैंने ये क्लास में ले लिया। जी फैज़ान, आपका हैंड रेज हुआ है। जी फैज़ान, हाँ जी, क्या? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ क्योंकि ये सारे एमसीक्यूज हैं। जी, कलेक्शन ऑफ वेल सेट्स कॉल्ड डिफाइंड सेट। इज सेट। ठीक है जी, ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्यू, एक सेट दिया गया है और बटे की शक्ल में ए ओवर बी। हाँ जी, ए ओवर बी ओवर की शक्ल में लिखा जाए तो ऐसी सूरत में कौन सा सेट होता है? रैशनल। रैशनल नंबर्स। ठीक है जी, सिंपल है, इसका डी पार्ट आ जाएगा रैशनल नंबर्स। आगे है द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू डिस्क्राइब द सेट आर। सेट 1 3 2 3 सर। 3 3 में मुझे बताएंगे यहाँ सर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये फुरकान शेयर करेगी, फुरकान अभी आए हैं क्लास में, फुरकान बताएं। जी फुरकान, जी फुरकान आप बताएं डिफरेंट वेज टू डिस्क्राइब सेट, सेट को डिस्क्राइब करने के कितने तरीके हैं? तीसरे एमसीक्यू पे हैं हम लोग। हाँ जी फुरकान बताएं। तो ये 3 वेज होते हैं, कौन कौन से वेज हैं? एक है टेबुलर, जबकि दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव, और तीसरा मेथड कौन सा होता है? सेट बिल्डर। तो ये 3 मेथड होते हैं। कि जिस बच्चे के पीछे से आवाज़ आती है ना वो उसका अपना माइक बंद कर देगा। ठीक है, हो गया जी। आगे देखें जी, आगे कहता है सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड। हाँ जी, जिस सेट में कोई एम्प्टी एलिमेंट सेट। एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, जो एम्प्टी सेट होता है उसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। जी आगे, द सेट, 5वें नंबर पे एक सेट दिया गया है, जरा इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। जी क्लास में से बार बार शायद बच्चे निकल रहे हैं और हेलो। जी जी जी, नंबर 5 पे देखें जी। 5 में क्या कहता है? द सेट x such that x belongs to whole numbers and सर x is less than or equal to 101। जी कोई क्वेश्चन है? सर एक तो शुरू से बता देते। शुरू से कहाँ से बताओ? सर वो मैंने अभी कनेक्ट किया ना, इसलिए शुरू से थोड़ा समझा दें, शुरू से समझा। बेटा शुरू से आप बाद में वीडियो देख लीजिएगा ना, बाकी बच्चों का लॉस ना करें, क्योंकि ये आपकी जो होती है ना क्लास, ये ऑटोमेटिकली 35 मिनट के बाद बंद हो जाती है। आप आगे पढ़ लें, जो पिछले 15 मिनट रह गया ना वो बाद में आप पढ़ लें। ठीक है सर। हाँ वो लंबा है ना पीछे, वो बाकी बचे पे रह जाएंगे। ठीक है सर। जी x such that x belongs to whole numbers और x है less than 101। हाँ जी, जो 101 से कम हो, ये सेट्स क्या कहलाते हैं बेटा? सर नाइट। हाँ जी, चलो 101 से छोटा है ना, इसका मतलब 101 आखिरी लिमिट है, तो जिसमें आखिरी लिमिट है ये फाइनाइट सेट होगा। तो ये कौन सी ऑप्शन हो जाएगी? जिसमें काउंटेबल नंबर्स, मेंबर्स के काउंटेबल नंबर्स होते हैं। मेंबर्स इसमें काउंटेबल हैं क्योंकि इसमें 101 तक आपको एलिमेंट किए गए हैं। तो छठा क्वेश्चन है वो देखेंगे क्या है? अ सेट हैविंग वन एलिमेंट, हाँ जी, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, उस सेट को क्या कहेंगे? शाबाश। अब मैंने आपको सबको अलाउ किया है, आप पार्टिसिपेट किया करें। द सेट सिंगलेटन सेट। जी सिंगलटन, सर सिंगल से है सिंगलटन। ठीक है, तो सिंगलटन सेट कौन सा होता है? जिसमें वन एलिमेंट हो। कितने एलिमेंट हो? 1।
कितने एलिमेंट होंगे? ओनली वन। वन। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है पावर सेट ऑफ द एम्प्टी सेट इज। हाँ जी, एम्प्टी सेट जो होता है उसका पावर सेट अगर आपने बनाना है तो क्या होगा जी? ठीक। अगर आपने पावर सेट लेना हो ऑफ एम्प्टी सेट, अगर आपके पास एक सेट एम्प्टी है तो उसका पावर सेट क्या होगा? इसे कहेंगे पावर सेट ऑफ सेट, जो भी वो सेट है, ठीक है। तो इसका जब पावर सेट लेंगे तो सेट के अंदर आप एम्प्टी एलिमेंट्स को सर्च कर देंगे, या इस तरह लिख दें, या फिर उसका दूसरा तरीका क्या होगा कि आप सेट के अंदर इस तरह से कलाम डाल दें। इसको पढ़ते हैं 5। क्या पढ़ते हैं? 5 फाइव। जी। आगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ दिस। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। अब सेट दिया गया है 1 2 3। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फार्मूला होता है 2 रेज टू द पावर n, यानी तादाद देखें तो यहाँ कितनी तादाद है? सुनिए जरा, 1 2 3। तो दरअसल फार्मूला बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 3। तो कितना एलिमेंट बनेगी जी? सर 8। 8, क्योंकि 2 रेज टू 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार ज़रब दे देनी है। तो 8 एलिमेंट्स आंसर में आ गए जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में है, कहता है इफ ए सबसेट ऑफ बी। ए के बारे में बताया गया है कि ये बी का सबसेट है। देन तो अगली शर्त क्या दी गई है? तो कहता है बताएं ए यूनियन बी कैसा होगा। याद रखें, जब सबसेट आपके पास मौजूद हो ना तो यूनियन में हमेशा बड़े वाला आंसर आता है। तो इन दोनों में सबसेट, यानी ए सबसेट है बी का, इसका मतलब बी बड़ा सेट है, ठीक है। तो याद रखें आंसर में क्या आना चाहिए? सेट बी, बड़े वाला आंसर में आना चाहिए। यहाँ देखें ए छोटा है ना, तो 9वें क्वेश्चन में आंसर क्या आ जाएगा? बी। ठीक हो गया बी। जी। आगे 10वां क्वेश्चन देखें। इसमें कहता है कि इफ ए सबसेट ऑफ बी देन, अब यूनियन नहीं है, अब क्या है? इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन में याद रखें छोटा आता है, तो छोटा इन दोनों में ए है, लिहाजा आंसर में ये सबसे ऑप्शन। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, राइट जी। 11वां सेट देखें। 11वां जो क्वेश्चन है, कहता है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर जो ए है वो बी का सबसेट हो, देन तो फिर आपने क्या लेना है? ए माइनस बी। तो आपको पता है कि ए माइनस बी में हमने क्या लेना एम्प्टी होता है? जो सेट ए में हो लेकिन बी में ना ना हो। हो। अब चूंकि ए पहले ही छोटा है, छोटे सेट से आप बड़े का डिफरेंस लेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो आप कहेंगे आंसर क्या आना एम्प्टी। चाहिए? एम्प्टी आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नंबर है 12। 12 नंबर पे क्या है? कहता है कि ए यूनियन विद बी देन यूनियन विद सी अगर लें इज इक्वल टू, तो ऐसी सूरत में वो किसके बराबर आएगा? देखिए सी। यहाँ भी यूनियन है, यहाँ भी यूनियन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके आंसर में जो आंसर आएगा वो भी यूनियन से मुतल्लिक होगा। तो वो कौन सा है? ए यूनियन बी। सी। तो ऐसी ऑप्शन कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी है। तो ये आपका आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन देखेंगे। 13वें क्वेश्चन में कहता है कि अगर आपको ए यूनियन यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी किया हो, याद रखिए इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं ना तो इसको राइट हैंड साइड पे क्या आना चाहिए? पहले आएगा ए यूनियन विद बी, देन बच्चों आएगा इंटरसेक्शन, और फिर आएगा ए यूनियन विद सी, ठीक है बच्चों। तो ऐसी सूरत में ये वाला आंसर ढूंढना है आपने, कहाँ एग्जिस्ट करता है जी। तो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? ए। जिसमें दोनों के दरमियान यूनियन और दरमियान में इंटरसेक्शन, ए ऑप्शन में। तो ऐसा आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आपको, ठीक हो गया जी। नंबर 14 पे चलते हैं जी। नंबर 14 में कहता है इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ए और बी के बारे में क्या है? ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब क्या है? कि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो कैसा होगा? याद रखें डिसजॉइंट में ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के इक्वल होगा जी। कोई है ऑप्शन इसमें? यस सर, डी। डी ऑप्शन है, उसको क्लिक करते हैं, ठीक है जी। 15वां क्वेश्चन देखें जी। अब 15वें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 4, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। हाँ जी, क्या सीखा था हमने? कि नंबर ऑफ सी। एलिमेंट्स आपने फाइंड करने हैं। सर नो।
इसमें ए क्रॉस बी, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए in set A, मल्टीप्लाइड बाई नंबर number ऑफ of B. element in set B. एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 3, 3, और बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 4, 4. इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 12। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होंगे उनकी तादाद कितनी होगी? 12 होगी। जी बच्चों नंबर 16 देखें। If the number of elements of set A is 3 and B is 2, then the number of binary relations। हाँ जी, अब binary relations कैसे लेते हैं? जी बच्चों, जो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन लेते हैं ना, उनका फाइंड करने का और तरीका है कि आपने जो भी एलिमेंट्स लेने हैं 2 की पावर में लेने हैं। 2 की पावर में, एक, अब आप देखें ए क्रॉस बी में ले रहे हैं। yes sir, अगर आप ले रहे हैं ए क्रॉस बी में, तो आप पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। अब देखें ए के कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों? 3। बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। 2 3 से कितना होगा? 2, 6। तो 2 की पावर 6 ये आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस में। आगे सवाल नंबर है 17। 17 में क्या कहा गया? कहता है डोमेन ऑफ दिस इज। अब देखिए ये आपके पास एक है बाइनरी रिलेशन, इसमें एलिमेंट्स हैं 0 2, फिर इसमें अगला ऑर्डर पेयर है 2 3, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 3 3, और फिर है 3 4। ये ऑर्डर पेयर्स हैं। अब बच्चों आपने क्या करना है, इसकी क्या ढूंढनी है? डोमेन। डोमेन में एलिमेंट्स वो होते हैं जो पहले एलिमेंट्स हैं, तो 0 2 3 और 3 कहेंगे, 0 2 और 3, क्योंकि सेट में हम रिपीट नहीं कर सकते। अगर हम रिपीट करेंगे तो सेट नहीं रहेगा। तो लिहाजा ये कौन सा आंसर है बच्चों? B. बी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। तो इसका बी ऑप्शन आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 18। इसमें कहता है रेंज ऑफ दिस इज सर, सर अहमद बिलाल कह रहे हैं मुझे अनम्यूट कर दें। चलिए, मैंने सबको अनम्यूट किया है, अब आप अपने तौर पर कर लेना उसको। असल में ये बच्चे बार बार क्लास से निकल जाते हैं, वो फिर क्लास डिस्टर्ब होती है। पहले 5 मिनट में एंटर हो जाया करें। ये अहमद बिलाल क्लास में ही शायद आ गए हैं, चलिए मैं ये एडमिट कर रहा हूँ। चलिए आपने कब से म्यूट किया हुआ था? मुझे बार बार आपको मैसेज भी कर रहा था। चलिए ठीक है। अब आगे देखिए जी क्या है बेटा, नेक्स्ट नंबर क्या है जी? अब ये 18 नंबर पे क्या है? कहता है एक बाइनरी रिलेशन आपको क्या दिया हुआ है? 1 3, नेक्स्ट क्या है जी? 2 2, फिर क्या है जी? 3 1, फिर क्या है जी? 4 4। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, सेट आपके पास ही मौजूद है, तो आपने इस सेट की रेंज निकालनी है। हाँ जी, रेंज में क्या होता है आपको पता है, इस बाइनरी रिलेशन में से रेंज निकालनी, तो सेकंड एलिमेंट यहाँ पर क्या है? 3 2 1 और 4। आप चाहें तो इन्हें तरतीब से लिख लें, 1 2 3 और 4। तो ऐसा देखिए आंसर में कहाँ दिया है? C ऑप्शन। सी ऑप्शन में। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये जिसकी मोटर चली है ना, ये बंद कर दे रहे हैं, अपना म्यूट कर ले। हाँ जी 19 क्वेश्चन है, कहता है पॉइंट दिया हुआ है -1 4, ये पॉइंट है, लाइज इन द क्वाड्रेंट। ये बताएं किस क्वाड्रेंट में? ये थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, रिपीट कर दूं कि अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं तो ऐसी सूरत में एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव पोर्शन है, यहाँ पॉजिटिव 1 2 3, और नेगेटिव पोर्शन में होगा -1 -2 -3 सो ऑन। तो आप देखें एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब एक्स आपका यहाँ एग्जिस्ट करता है। ये जो एक्स है ये -1 यहाँ पर है। अब वाई पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव ऊपर होता है 1 2 3 और ये 4,
तो यहाँ 4, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, आपका ये पॉइंट जो है ये बनेगा -1/4। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ। तो आप क्या देख रहे हैं, पॉइंट आपका कहाँ पर आया, गिवन से सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड पॉइंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप या तो इस तरह बड़ा करके 2 लिख देते हैं, और या फिर इसको लिखने का तरीकाकार ये है कि आप इसे सेकंड क्यू भी लिख सकते हैं, या फिर इसे आप सेकंड क्वाड्रेंट लिखें पूरा ही, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है द रिलेशन दिस इज, जी ये आपको एक रिलेशन दिया गया है, और रिलेशन क्या दिया गया है, 1 है, 2 है, 2 और 3 है, 3 और 3 है, और आगे क्या है जी, 3 और 4 है जी। तो कहता है चेक करें ये फंक्शन है या नहीं। तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन है तो किस तरह का है, और अगर नहीं है तो फिर क्या है। ऐसी सूरत में आप पहला एक सेट ले लें, उसका नाम ए रखें। उसके लिए मैंने एक डायग्राम बना दिया। पहले सेट में एलिमेंट्स क्या आएंगे, 1 2 3, यहाँ भी 3, तो इसका मतलब 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब हम सेट बी को देखते हैं, तो सेट बी में एलिमेंट्स क्या एग्जिस्ट करते हैं, यू विल से 2 3 3 4, यानी 2 3 और 4 एलिमेंट रिपीट नहीं करना आपने, राइट। अब फंक्शन की पहली शर्त ये कहती है, ठीक है, कोई भी चीज फंक्शन कब होती है, फंक्शन की क्या होती है, 2 शराइत। पहली क्या है, डोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन शुड बी इक्वल टू सेट ए। इसका मतलब ये होता है कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स को आपने लाजमी कनेक्ट करना है। अब पहला रिलेशन क्या है जी, 1 2, इसका मतलब 1 का ताल्लुक किससे है, ये 2 से। आगे क्या गया, 2 3, इसका मतलब 2 का लिंक किससे बन गया, 3 से। अब तीसरी बात क्या है, 3 को 3 से, ओके जी, 3 को 3 से भी कनेक्ट कर दिया। और एक और कनेक्शन क्या है, 3 को 4 से। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो डोमेन ली जा रही है, इसका हर रुकन कनेक्ट एक बार जरूर हो गया है। तो डोमेन इज इक्वल टू सेट ए, तो पहली फंक्शन की शर्त पूरी हो गई। लेकिन फंक्शन की दूसरी शर्त क्या होती है, वही होती है देयर शुड बी नो, देयर मस्ट बी नो रेपिटेशन इन डोमेन। डोमेन रिपीट ना हो जाए। अब डोमेन को हम दोबारा देखते हैं, ठीक है, ये आपकी कोडोमेन है, जबकि ये आपकी डोमेन है। अब अगर आप डोमेन के एलिमेंट्स को देखें तो ये जो 3 है ना, ये 2 बार कनेक्ट हो गया। पहली शर्त क्या थी कि डोमेन लाजमी कनेक्ट हो, वो तो बात ठीक है, लेकिन ऐसा ये हुआ कि ये जनाब जो खाला जान मेहमान के तौर पर आई नहीं, इनको हमने 2 बोतलें ऑफर कर दी। तो क्या हुआ, यहाँ पर रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, डोमेन में रेपिटेशन आ जाएगी, तो ये देयर मस्ट बी नो रेपिटेशन ऑन डोमेन। ये दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही, ठीक है, हियर इज रेपिटेशन, ठीक है, 3 रिपीट हो गया ना, हियर देयर इज रेपिटेशन इन डोमेन। तो यहाँ डोमेन में रेपिटेशन हो गई है। तो चूंकि बच्चों डोमेन में रेपिटेशन हो गई है, सो क्या कहेंगे, सो इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ, लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल, बहुत सादा है। तो इसको आप करें, इसको अटेम्प्ट, राइट। बाकी ये है कि डेफिनेशंस इसके पेज के एंड पर दी हुई हैं, कुछ डेफिनेशन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो अच्छे से करें, क्योंकि क्लास का टाइम इधर से आउट हो गया है। तो आप इसको अच्छे से करेंगे, कल इंशाल्लाह हम अगली क्लास के साथ आपके साथ फर्दर डिस्कशन करेंगे।